हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय पॉडकास्ट। आज हमारे साथ है स्पेशल गेस्ट मिस्टर योगेश पटेल सर। ही इज फाउंडर एंड डायरेक्टर ऑफ स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल as well as Springbird International School, which is located in Borivali as well as in Kandivali. He is managing trustee of Swami Vivekanand Shikshan Vikas Mandal, and he is also a founder of American Education Trust. आपकी अभी तक की जर्नी कैसे रही है और आपने कब और कैसे स्टार्ट किया? First of all, I'd like to thank you for calling me in your podcast. मेरी जर्नी काफ़ी रोलर कोस्टर की जैसी रही है. I started my career when I was a young kid. बहुत 17 साल की उम्र में मैंने डैडी का ऑफिस ज्वाइन किया था. 22 साल की उम्र में जहाँ पापा ट्रस्टी थे अंधेरी की एक स्कूल बॉम्बे कैम्ब्रिज में, वहाँ पे मैंने एडमिन संभालना चालू किया था, एडमिनिस्ट्रेशन. और 1994 में मैंने खुद की स्कूल बनाई थी अंडर द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एट बोरीली गोराई. एंड देन इन 1998 वी स्टार्टेड अनदर स्कूल इन कांदिली अंडर द नेम ऑफ स्वामी विवेकानंद इंटरनेशनल स्कूल एंड जूनियर कॉलेज. So everything we built from the scratch. So it was a very tough time to, there were lot of difficulties, lot of obstacles. But I would like to tell you one thing, that Swami Vivekananda said that in a day, if you do not come across any problem, you must be sure that you are on a wrong path. So, and कलाम साहब का भी मैं आपको एक और एग्जांपल दूंगा, क्योंकि द ग्रेटेस्ट विजनरी ऑफ दिस कंट्री. इससे जैसे आपके जैसे एक बच्चे ने एक भारतीय विद्या भवन में चौपाटी में सर को एक सवाल पूछा था कि सर अपने देश में बहुत सारे प्रॉब्लम है, क्या करें. तो उन्होंने बोला कि घर पे जाके सो जाओ. जब आप सो जाएंगे तो आपको कोई नड़ेगा नहीं और आप किसको नड़ेंगे नहीं, प्रॉब्लम सॉल्व. फिर उन्होंने बताया कि डू नॉट अलाउ प्रॉब्लम टू बिकम योर मास्टर, यू बिकम मास्टर ऑफ ऑल प्रॉब्लम्स. एंड ही वेरी राइटली सेड कि सपना वो नहीं जो नींद में आए, सपना वो जो आपको सोने ना दे. तो दिस काइंड ऑफ ड्रीम्स यू हैव टू सी, एंड दैट्स द रीजन ही सेड you become master of all the problems, and you need to dream high, and with the extraordinary efforts, perseverance, dedication, determination, sky is not limit. Then he said that you need to set your goals and then work on it, work extraordinarily well. आपको खाली रट्टा मार के परसेंटेज नहीं लाना है. Let me tell all you students, because it will not help you. आपको एक्स्ट्राऑर्डिनरी विजन होना चाहिए, एक्स्ट्राऑर्डिनरी रीडिंग होना चाहिए. आजकल के बच्चों का रीडिंग हैज बिकम जीरो. इट हैज रिप्लेस्ड बाय चैट जीपीटी, इट हैज रिप्लेस्ड बाय इंस्टा, इट हैज रिप्लेस्ड बाय ऑल द सोशल मीडिया. तो बच्चे लोग डिग्री ले रहे हैं बट उनके पास नॉलेज इज सिंकिंग. सर, आप बचपन में कैसे थे, मतलब स्टडीज में और स्पोर्ट्स में? टू बी ऑनेस्ट, I was not good at study. I was very average boy, because I am also coming from a very middle class family. हमारा परिवार, डैडी जॉब करते थे. We used to live in very small 10 square feet by 10 square feet room. तो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, फैसिलिटीज नहीं था. तो हम गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ते थे. हमको मतलब काफ़ी दिक्कतें थी पढ़ने के लिए. लेकिन आज के जनरेशन को माँ बाप ने बहुत अच्छे बेस बना के दिए, फिर भी बच्चे नहीं पढ़ते. तो मैं समझता हूँ कि बच्चों को जो फैसिलिटी मिलती है उसका पूरा उपयोग करके आज उनके खुद के पाँव पे खड़ा रहना चाहिए. सर, आपने अभी तक के जर्नी में क्या क्या चैलेंजेस फेस किया है? चैलेंजेस बहुत फेस किए हमने, क्योंकि आज सिस्टम अपना इतना करप्ट है ऊपर से लेके नीचे. तो आप जहाँ पे भी जाते हो तो आपका काम नहीं होता है. और क्या हो रहा है कि ऑफिसर्स अच्छे भी है, लोग जो करप्ट है उनसे भी क्या, सिस्टम में रह के आपको काम करना है तो आपको बहुत स्किलफुली आपका काम निकालना पड़ेगा.
और मोदी साहब का विज़न अच्छा है। मोदी साहब जो कर रहे हैं देश के लिए एक अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं कलाम साहब ने बोला था कि यूथ ऑफ दिस कंट्रीज आर द फ्यूचर ऑफ आवर कंट्री। तो यूथ मतलब आप लोग, तो आप लोग को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी। आपको आपका रोड मैप बनाना पड़ेगा और नथिंग कम्स इजी, एवरीथिंग कम्स विद प्राइस। सो आपको पता करना पड़ेगा कि आपको क्या करना है जिंदगी में, क्या बनना है। डोंट चेस पीपल, जस्ट रेज इंटेलेक्चुअल एंड लेट पीपल चेस यू। तो आपको ये करना पड़ेगा लाइफ में कि तय करना पड़ेगा। जैसे पिछले काफ़ी सालों से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ गया है, तो इट हैज़ बिकम वेरी चैलेंजिंग फॉर द स्टूडेंट्स ऑल्सो, बिकॉज आज जो स्कूल में बच्चे पढ़ रहे हैं इट मे नॉट बी रेलेवेंट आफ्टर 6 months, 1 year, 2 year। क्योंकि पहले क्या होता था कि इंग्लिश टीचर बच्चों को सिखाती थी, ऐसे लिखने को बोलती थी। अभी बच्चे होशियार हो गए, चैट जीपीटी को ही पूछते हैं, चैटबॉट को पूछते हैं, कैन यू राइट वन ऐसे फॉर मी। जो भी ऐसे पे इनको बात करनी है इन 10 seconds 2 पेज का ऐसे बच्चों को रेडीमेड मिल रहा है। तो बच्चे आज मेहनत नहीं कर रहे हैं, लेकिन इट इज़ वेरी सैड क्योंकि even the people who have done their IT and computer science and everything, even they are without job after इनके माँ बाप crores of rupees की फीस भरते हैं इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड, यूएस, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया, सिंगापुर, दुबई, जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं। इतनी फीस भरने के बावजूद भी बच्चों का भविष्य अंधकार है। इसलिए आई कीप टेलिंग ऑल द स्टूडेंट्स, just don't chase grade and percentage, but also develop your skill। आपकी स्किल डेवलप करो। आज अपने स्कूल के बच्चे स्वामीगंज के इंटरनेशनल 5 स्टार होटल में शेफ भी है। पहले हम बोलते थे कि अरे बावर्ची का कोई जॉब करता है, लेकिन दे आर मेकिंग गुड मनी एंड देयर सैलरी इट इज इन crores। सो कुछ भी काम छोटा नहीं होता है, याद रखो। एक रास्ते पे वड़ा पाव वाला भी, वो भी बड़ी गाड़ी में घूम रहा है मेहनत करके। सो सुबह से उठ के अर्ली मॉर्निंग में उसका इट इज़ नॉट इजी। हम लोग जब भी लोगों का गाड़ी देखते हैं बड़ी बड़ी, तो हमको भी ऐसा होता है कि हम भी बड़ी गाड़ी में घूमना चाहिए। ऐसा नहीं है। वो गाड़ी लेने के पीछे उनकी कितनी मेहनत है, कितना स्किल है, कितने सेक्रीफाइसेस है, वो जरूरी है। आज रोहित शर्मा जो अपने स्कूल का स्टूडेंट है, I take a pride in that. Rohit Sharma, Dr. Chaitanya Giri, who is a space scientist at NASA, he's now, working with the central government after coming back to India, and they are working on the space policy and tech policy. Shardul Thakur है, अंकित रघुवंशी इन क्रिकेट, फिर अपने जो ACP ट्रैफिक थे राघवेंद्र ठाकुर साहब, उनका लड़का आदित्य ठाकुर इज द ओनली नॉन यूरोपियन प्रोफेसर इन स्पेस कॉलेज जर्मनी। सो आई टेक अ प्राइड एंड ऑल द स्टूडेंट्स दे स्टडीड अंडर SSC बोर्ड, स्टेट बोर्ड। सो ऐसा नहीं है कि आप जब बड़े स्कूल में जाते हो तो आपका सपना बड़ा होना चाहिए, राइट? यस। आज SVS स्पोर्ट्स के लिए जाना जाता है, ये आपने कैसे अचीव किया? SVS स्पोर्ट्स, देखो मैं जब स्कूल में था मुझे भी स्पोर्ट्स में काफ़ी रुचि थी, लेकिन अनफॉर्चुनेटली जैसे बताया कि फैमिली वाज नॉट दैट वेल्दी, सो couldn't fulfill my dreams. So when I started the school, so my focus was very clear. I wanted to make sure that we'll not focus only on academics, but also we'll focus on all round डेवलपमेंट ऑफ द चिल्ड्रन। क्योंकि क्या हो रहा है कि बच्चे जब स्कूल में आते हैं तो काफ़ी मतलब प्रोटोटाइप होता है, वो बच्चे लोग बोर हो जाते हैं, तो उनको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो पीटी में वी यूज्ड टू हैव ऑल दिस फैसिलिटीज, सो वी हैव अपॉइंटेड ऑल द कोचेस लाइक क्रिकेट कोच, बैडमिंटन कोच, फुटबॉल कोच,
हॉकी कोच, टेबल टेनिस कोच. सो वी वांट टू सी दैट कि जो बच्चों को जिसमें स्पोर्ट्स में अच्छा रुचि है उसमें फोकस करे. एंड वी प्रोवाइडेड ऑल दिस कोचिंग टू द स्टूडेंट फ्री ऑफ कॉस्ट. वी नेवर चार्ज एनी फीस टू द स्टूडेंट. So children also they did very well in table tennis, in cricket, in football, in hockey. Hockey and football, cricket का तो अभी the whole world knows about SVS cricket. But even girls were there in hockey. So we lost to Durala Convent. You know the biggest name in hockey. You must have seen that movie Chak De हाँ. India. तो उसमें जो स्टारकास्ट था वो सब उनके स्टूडेंट ही थे. दैट मूवी, सो दे वर एक्चुअल हॉकी प्लेयर्स लाइक चुई मुई एंड ऑल. हाँ. सो वी लॉस्ट टू रूरल कॉन्वेंट. अपने पास इतना फैसिलिटीज नहीं था जितना उनके पास बड़े ग्राउंड्स है उनके. बट आवर कोच मेड श्योर दैट यू नो वी रीच इन फाइनल. अनफॉर्चुनेटली वी लॉस्ट इन फाइनल बट वेरी दे फॉट वेल. सो जरूरी नहीं कि आप अगर स्पोर्ट्स में कुछ खेलते हो तो आपको नंबर 1 मेडल मिले. लेकिन आप हारे तो भी ताकत से लगा के पूरी दम से अच्छे से खेलना चाहिए. फिर हार जीत तो होती रहती है स्पोर्ट्स में. सो वी हैव गिवन ऑल द प्लेटफॉर्म टू द स्टूडेंट्स फॉर ऑल दिस स्पोर्टिंग फैसिलिटीज. अचीवमेंट बता सकते हो कि अभी तक आपने जो ये एफर्ट्स डाले हैं वो सक्सेसफुल हो. मैं हमेशा बोलता हूँ स्कूल के बच्चों को, स्कूल के पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको, मेरा अचीवमेंट मेरे बच्चों का अचीवमेंट मेरा अचीवमेंट है. मेरे स्कूल के बच्चों का खुशी मेरी खुशी है. सो अचीवमेंट्स की बात करें तो आज जैसे बताया रोहित शर्मा, डॉक्टर चैतन्य गिरी, शार्दुल ठाकुर, अंकित जगोवंशी, जो क्रिकेटर्स है आज, मतलब बहुत बड़ी बात है कि स्कूल के बैनर के नीचे 3 बच्चे जो इंटरनेशनल खेलते हैं. हरमीत सिंह इज प्लेइंग फ्रॉम यूएस. ही प्लेड अंडर 19 वर्ल्ड कप. फिर रणजी ट्रॉफी भी खेला था उसने. ही वाज देयर इन आईपीएल आल्सो. सिद्धेश लाड जो अनदर स्टार ऑफ द स्कूल, वेरी बिग स्टार, ही आल्सो प्लेड रणजी ट्रॉफी. रणजी का कैप्टन था, मुंबई इंडियन को रिप्रेजेंट किया उसने. और रुचिर मांडविया इज अ पायलट. आज उसकी पूरी फैमिली पायलट है और उसके खुद के एयरक्राफ्ट है. सो ही इज गिविंग प्राइवेट चार्टर सर्विस टू द मिनिस्टर्स एंड ऑल. फिर विराज गेलानी, अनदर ग्रेट स्टार ऑफ द स्कूल, जिसके मतलब पीछे क्रिकेटर्स भी उसके पीछे पागल है. आई विल से नेम लाइक हार्दिक पांड्या इज अ बिग फैन ऑफ विराज गेलानी. I had seen his one program at SP Nutan in Malad. He had invited me and I was very proud of Viraj. And what he said कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी माँ के लिए कर रहा हूँ. तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत कम बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे माँ बाप के लिए कर रहा हूँ. सो ऐसे बहुत सारे स्कूल के बच्चे दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल. हमारे टीचर थे प्रियंका नाइक मैडम, उनकी डॉटर शिवानी नाइक, शी हैज़ डन पीएचडी इन न्यूरोलॉजी. मतलब उसका खुद का इंटरव्यू यूएस के रेडियो पे आया था और उसने शेयर किया था. आई वॉज सो प्राउड ऑफ शिवानी. और एक लड़का है साहिल इनामदार, ही हैज़ डन पीएचडी इन कैंसर रिसर्च और उसके पास कम से कम 50 पैटेंट्स है. ये बहुत बड़ी बात है. तो ये सब जो बच्चे स्कूल के जो पास आउट हुए, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर विद फेसबुक, गूगल, एप्पल, मर्सिडीज बेंज, केपीएमजी, एसएपी. बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं. मैंने खुद ने मेरे स्टूडेंट्स से ट्रीटमेंट लिया है. यू नो डॉक्टर अभिजीत कुलकर्णी वगैरह मेरे को खुद को ट्रीट किया है. तो इतना खुशी होता है कि जब आप किधर जाते हो और वहाँ पता चलता है कि जो अंदर बैठा है डॉक्टर आपका स्टूडेंट है. तो ये आपका अचीवमेंट है. बाकी आई वॉज अवार्डेड गिरनाड अवार्ड इन 2000 then by then Chief Minister of Maharashtra Vilasav Deshmukh ji in presence of His Highness Pramukh Swami, the then Chief of BAPS.
Then my biography had come in 2005 edition of Marquis Wushu, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है टू द सोसाइटी, तो उनकी सब बायोग्राफी थी, उसमें मेरा आया था। और बाकी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बट आई डोंट काउंट दोस अवार्ड। आई बिलीव आपका अवार्ड, आपके बच्चे अगर अच्छा करते हैं वही आपका अवार्ड है। सर आजकल लोगों का फोकस कम हो रहा है ड्यू टू इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स अनफॉर्चुनेट। हमेशा मैं मेरी स्पीच में, मेरे आर्टिकल में पेरेंट्स को बोलता था कि कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम फोन्स, कंप्यूटर्स एंड सोशल मीडिया, बिकॉज इट डजंट अलाउ चिल्ड्रन टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं बिकॉज आप देखेंगे तो 3-4 साल के बच्चों को चश्मा आ जाता है। आज हमारी उम्र ऑलमोस्ट 59 है, बट वी डोंट वेयर स्पेक्स। सो मैं अभी भी पेरेंट्स को अर्ज करता हूँ कि बच्चों को कीप देम अवे फ्रॉम फोन्स एंड कंप्यूटर्स एंड पुश देम ऑन द ग्राउंड सो दैट दे ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। क्योंकि और सोशल मीडिया में कंट्रोल नहीं है, तो दे आर ऑल्सो open to other website which is not meant for the children and which is not good for them. So अगर बच्चों को ग्रो करना है तो push them on the ground, let them read books, let them watch some good channels, and they will definitely shine for the family, for the school and for the country. थैंक यू सर। अचीवमेंट बता सकते हो कि अभी तक आपने जो ये एफर्ट्स डाले हैं वो सक्सेसफुल हो? मैं हमेशा बोलता हूँ स्कूल के बच्चों को, स्कूल के पेरेंट्स को, टीचर्स को, सबको, मेरा अचीवमेंट, मेरे बच्चों का अचीवमेंट मेरा अचीवमेंट है। मेरे स्कूल के बच्चों का खुशी मेरी खुशी है। सो अचीवमेंट्स की बात करें तो आज जैसे बताया, रोहित शर्मा, डॉक्टर चैतन्य गिरी, शार्दुल ठाकुर, अंकित जम्वाल, जो क्रिकेटर्स है, आज मतलब बहुत बड़ी बात है कि स्कूल के बैनर के नीचे 3 बच्चे जो इंटरनेशनल खेलते हैं। हरमीत सिंह इज प्लेइंग फ्रॉम यूएस, ही प्लेड अंडर 19 वर्ल्ड कप, फिर रणजी ट्रॉफी भी खेला था उसने। इट वाज देयर इन आईपीएल आल्सो। सिद्धेश लाड, जो अनदर स्टार ऑफ द स्कूल, वेरी बिग स्टार, ही आल्सो प्लेड रणजी ट्रॉफी, रणजी का कैप्टन था, मुंबई इंडियन को रिप्रेजेंट किया उसने। और रुचिर मांडविया इज अ पायलट, आज उसकी पूरी फैमिली पायलट है और उसके खुद के एयरक्राफ्ट है। सो ही इज गिविंग प्राइवेट चार्टर सर्विस टू द मिनिस्टर्स है नाउ। फिर विराज गेलानी, अनदर ग्रेट स्टार ऑफ द स्कूल, जिसके मतलब पीछे क्रिकेटर्स भी उसके पीछे पागल है। आई विल से नेम लाइक हार्दिक पांड्या इज अ बिग फैन ऑफ विराज गेलानी। I had seen his one program at SP Nutan in Malad. He had invited me and I was very proud of Viraj. And what he said कि आज मैं जो भी कर रहा हूँ मेरी माँ के लिए कर रहा हूँ। तो मैं ये भी बताना चाहूँगा कि आज की तारीख में बहुत कम बच्चे हैं जो बोलते हैं कि मैं जो भी कर रहा हूँ मेरे माँ बाप के लिए कर रहा हूँ। सो ऐसे बहुत सारे स्कूल के बच्चे हैं, दे आर डूइंग फिनोमिनली वेल। हमारे टीचर थे प्रियंका नाइक मैडम, उनकी डॉटर शिवानी नाइक, शी हैज़ डन पीएचडी इन न्यूरोलॉजी। मतलब उसका खुद का इंटरव्यू यूएस के रेडियो पे आया था और उसने शेयर किया था। आई वाज सो प्राउड ऑफ शिवानी। और एक लड़का है साहिल इनामदार, ही हैज़ डन पीएचडी इन कैंसर रिसर्च और उसके पास कम से कम 50 पैटेंट्स है। ये बहुत बड़ी बात है। तो ये सब जो बच्चे स्कूल के जो पास आउट हुए, बाकी बहुत सारे स्टूडेंट्स दे आर विद फेसबुक, गूगल, एप्पल, मर्सिडीज बेंज, केपीएमजी, एसएपी, बहुत सारे बच्चे डॉक्टर्स हैं। मैंने खुद ने मेरे स्टूडेंट्स से ट्रीटमेंट लिया है, यू नो, डॉक्टर अभिजीत कुलकर्णी वगैरह मेरे को खुद को ट्रीट किया है। तो इतना खुशी होता है कि जब आप किधर जाते हो और वहाँ पता चलता है कि जो अंदर बैठा है डॉक्टर वो आपका स्टूडेंट है, तो ये आपका अचीवमेंट है। बाकी आई वॉज अवॉर्डेड गिरनार अवार्ड इन 2000 then by then Chief Minister of Maharashtra Ilasau Deshmukh ji in presence of His Highness
Pramukh Swami, the then chief of BAPS. Then my biography had come in 2005, edition of Marquis Wushu, जिन्होंने कंट्रीब्यूशन किया है टू द सोसाइटी, तो उनकी सब बायोग्राफी थी, उसमें मेरा आया था। और बाकी बहुत सारे अवार्ड्स हैं, बट आई डोंट काउंट दोस अवार्ड। आई बिलीव आपका अवार्ड, आपके बच्चे अगर अच्छा करते हैं वही आपका अवार्ड है। सर आजकल लोगों का फोकस कम हो रहा है ड्यू टू इंस्टाग्राम, स्नैपचैट, तो इस पे आप क्या कहना चाहेंगे? इट्स अनफॉर्चुनेट। हमेशा मैं मेरी स्पीच में, मेरे आर्टिकल में पेरेंट्स को बोलता था कि कीप योर चिल्ड्रन अवे फ्रॉम फोन्स, कंप्यूटर्स एंड सोशल मीडिया, बिकॉज इट डजंट अलाउ चिल्ड्रन टू ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। बच्चे लोग बीमार हो रहे हैं बिकॉज आप देखेंगे तो 3-3, 4-4 साल के बच्चों को चश्मा आ जाता है। आज हमारी उम्र ऑलमोस्ट 59 है, बट वी डोंट वेयर स्पेक्स। सो मैं अभी भी पेरेंट्स को अर्ज करता हूँ कि बच्चों को कीप देम अवे फ्रॉम फोन्स एंड कंप्यूटर्स एंड पुश देम ऑन द ग्राउंड सो दैट दे ग्रो फिजिकली एंड मेंटली। क्योंकि और सोशल मीडिया में कंट्रोल नहीं है, तो दे आर ऑल्सो यू नो open to other website which is not meant for the children and which is not good for them. So अगर बच्चों को ग्रो करना है तो push them on the ground, let them read books, let them watch some good channels, and they will definitely shine for the family, for the school and for the country. Any suggestion for parents how to raise their kids? It is a very good question because I keep telling all my parents that give your children roots and the wings, roots of the values and wings of education. ये बहुत ज़रूरी है। खाली डिग्रीज के साथ में अगर बच्चों का वैल्यूज आप नहीं देते हो तो आने वाला टाइम में इट इज़ वेरी डिफिकल्ट। अभी एक क्लिप आपने देखा था, बहुत वायरल हुआ था केबीसी में, वही उसी का ही नतीजा है। जब आप किसके सामने बैठे हो, किसके सामने क्या बात करना चाहिए, ये सब पेरेंट्स से आता है। और मैं पेरेंट्स को बोलता हूँ कि चिल्ड्रन विल फॉलो योर एग्जाम्पल एंड नॉट एडवाइस। मतलब चिल्ड्रन दे कॉपी यू। सो आई टेल ऑल द पेरेंट्स दैट फादर इज द फर्स्ट रोल मॉडल ऑफ अ चाइल्ड एंड मदर शी इज अ फर्स्ट टीचर टू द चाइल्ड। वॉट एवर चिल्ड्रन लर्न, बिकॉज स्कूल में बच्चे 4 से 5 घंटा थे, अगर सेकेंडरी में तो रिमेनिंग 19 आवर्स स्टडीज बैक होम। तो मैं समझता हूँ कि अगर आपके बच्चे अब चाहते हैं कि शिवाजी महाराज बने तो आपको जीजा माता बनना पड़ेगा। अगर आप फिर बिग बॉस वगैरह सब देखते हो, ऐसे सीरियल जो बच्चों के सामने नहीं देखते, तो आपके बच्चे क्या बनेंगे मैं नहीं बता सकता हूँ। लेकिन बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स को कि आजकल मोस्ट ऑफ द पेरेंट्स, में जब स्कूल में पेरेंट्स को बात करता था तो पूछता था एडमिशन फॉर्म देख के कि आप दोनों हस्बैंड वाइफ काम कर रहे हो तो बच्चों की देखभाल कौन करता है? तो बोलते थे सर मेरा बच्चा बेबी सिटिंग में जाता है, मेड के पास सर में। तो मैं तभी बोलता था कि नो, आपको ही करना पड़ेगा बच्चों का। सो यू नीड टू स्पेंड क्वालिटी टाइम विद द चाइल्ड। अभी सुबह पेरेंट्स जाते हैं, रात को आते हैं, बच्चा थक जाता है। सो हु इज रेजिंग द चाइल्ड इज द मेड और सर्वेंट और बेबी सिटर एंड नॉट द पेरेंट्स। So the values is not coming from the parent directly. It comes from the babysitter. It comes from the maid, servant. So जो बच्चे लोग सीखना चाहिए वो आज नहीं सीख रहे, और जो नहीं सीखना चाहिए आज वो बच्चे छोटी उम्र में सीख रहे हैं। तो मैं पेरेंट्स को तो एक ही सलाह दूंगा कि एक घोड़े की लगाम है, बच्चे आपके दे आर लाइक वॉश, वो लगाम को कंट्रोल में रखना, टाइट रखना। आप लूज छोड़ा, ये घोड़ा कभी भी आपको पटक सकता है। सो अगेन आई वुड लाइक टू टेल ऑल द पेरेंट्स दैट यू नो टेक गुड केयर ऑफ योर चिल्ड्रन एंड हेल्थ बिकॉज इट इज़ वेरी प्रेशियस टू यू। सर जब भी हम बचपन में स्कूल में थे तभी आप हमें मोटिवेशन के लिए आया करते थे, तो आप हमें बोलते थे रीड बुक्स, वॉच एनिमल प्लेनेट, डिस्कवरी। तो आप आजकल के जनरेशन के बच्चों को क्या बोलना चाहोगे? मैं आज भी वही बोलूँगा। जब भी स्कूल में क्लास में बच्चों को जाता था, स्पेशली डरिंग दिवाली, डरिंग क्रिसमस, डरिंग समर वैकेशन, तो मैं बच्चों को बोलता था टाइम इज लाइक अ सैंड इन योर हैंड, इट स्लिप्स। आप मुट्ठी पकड़ के रखो सैंड की, आधे घंटे के बाद देखना कुछ नहीं होगा।
तो द टाइम इज ऑल्सो स्लिपिंग फ्रॉम योर हैंड. सो इट इज़ वेरी प्रेशियस टाइम. मैं ऐसा नहीं बोलता हूँ कि आप खेल कूद मत करो, आप मस्ती करो. योर चिल्ड्रन, इट इज़ योर राइट टू एंजॉय योर चाइल्डहुड. लेकिन एट द सेम टाइम यू नीड टू रीड बुक्स, यू नीड टू वॉच सम गुड चैनल्स, यू नीड टू रीड द बायोग्राफीज ऑफ द लीडर्स, अचीवर्स, एंटरप्रेन्योर्स. मैं हमेशा बच्चों को बोलता हूँ कि स्टॉप वर्किंग फॉर द पीपल, यू मस्ट फोकस ऑन योर एंटरप्रेन्योर स्किल. आप 2 साल 3 साल मेहनत करो, जॉब करो फॉर एक्सपीरियंस. एंड ऑफ द डे आपको खुद का बॉस बनना है. यू डोंट वर्क फॉर पीपल, यू मेक पीपल वर्क फॉर यू. और बहुत सारे अपने स्कूल के बच्चे दे बिकम एंटरप्रेन्योर. एक खुशी मांडलिक करके एक स्टूडेंट थी अपने स्कूल की, उसका बहुत बड़ा एपिसोड आया था शार्क टैंक में. तो वहाँ पे भी जितने भी शार्क थे उन्होंने उस खुशी को इतना अपलोड किया क्योंकि उसका एक बहुत बड़ा स्टोरी था. मैं वो भी मेरे पेज पे डालने वाला हूँ ताकि लोग चिल्ड्रन दे टेक इंस्पिरेशन फ्रॉम ऑल दिस स्टोरीज. तो आपको पता करना पड़ेगा कि जो बड़े बड़े वर्ल्ड के एंटरप्रेन्योर्स हैं, अपने इंडिया के बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स हैं, राइट. तो उनकी बायोग्राफी पढ़ो, उनके उनके पास कुछ नहीं था एंड नाउ टुडे दे हैव बहुत बड़ा एम्पायर है, 2 बिलियन 3 बिलियन. यू नीड टू मेक द यूनिकॉर्न कंपनी. अभी लोगों को मालूम ही नहीं यूनिकॉर्न क्या है. सो लेट देम फोकस वेल, लेट देम ईट वेल, लेट देम स्लीप वेल, लेट देम रीड वेल एंड लेट देम थिंक वेल. आप सोचेंगे नहीं ना तो आपका भविष्य अंधकार में होगा. आपको बहुत दूरदृष्टि रखना पड़ेगा क्योंकि एआई आने के बाद जो आज हो रहा है पता नहीं क्या होएगा. सो आपको यू हैव टू वर्क ऑन दोस लाइन. फोकस ऑन ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन एआई टेक्नोलॉजी, फोकस ऑन डेवलपिंग द टूल्स फॉर एआई दैट विल हेल्प यू टू रीच द गोल, यू नो. एंड वही बताऊंगा कि बच्चों को बोलूंगा कि टेक गुड केयर ऑफ योर पेरेंट्स, लव योर पेरेंट्स बिकॉज नोबडी इज योर फ्रेंड इन दिस वर्ल्ड. जब तक तुम्हारी जेब में पैसा है तब तक तुम्हारे आगे पीछे लोग घूमेंगे. जब पैसा नहीं है ना, ये सब गायब होंगे, तभी तुम्हारे माँ बाप भी आपके साथ खड़ा रहेंगे. तो मैं इतना ही बोलूँगा कि आपके पेरेंट्स के अलावा कोई आपका दोस्त नहीं है. दे आर द बेस्ट फ्रेंड बिकॉज दे लव यू अनकंडीशनली. आज बहुत सारे केसेस देख रहे हैं कि माँ बाप को लोग ओल्ड एज होम में डाल के आते हैं. इट इज़ वेरी सैड. सो माँ बाप, अगर आप माँ बाप की हाई लेते हो ना, आप लाइफ में भले तुम्हारे पास कितना भी पैसा होएगा, आप खुश नहीं रहेंगे. आपको यू विल नॉट गेट पीस ऑफ माइंड व्हेन योर पेरेंट्स आर नॉट विथ यू. सो आई विश यू ऑल द बेस्ट. Thank you, sir, for giving your. Don't thank me, it is my duty. I love you all from core of my heart. I have seen you raise, in front of me, so grow in front of me. So I wish you all the very best. Thank you, sir. Thank you friends for watching my channel. So आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ कमेंट करो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय पॉडकास्ट.